You are watching BitBNS News. Today's headline: टेरास लूना टोकन अब टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में अपनी जगह बना सकती है क्योंकि 60% वीकली गेन्स और न्यू ऑल टाइम हाई बनाया टेरास लूना टोकन ने। मेटा ने फेसबुक के क्रिप्टो करेंसी एड्स पॉलिसी में रिलैक्सेशन दी। कहते हैं कि क्रिप्टो मैच्योर और स्थिर बन रहा है। ग्रबहब ने फूड डिलीवरी पर मुफ्त बिटकॉइन रिवॉर्ड्स की घोषणा की। डेक्स के लॉन्च के पहले कार्डानो ने 20 मिलियन से अधिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बनाया। एडिडास ने एनएफटी प्रोजेक्ट बोर्ड एप यॉट क्लब पंक्स कॉमिक्स के साथ पार्टनरशिप करके मेटावर्स में कदम रखा। मार्केट वॉच: कार्डानो बढ़ा 7% से। बिटकॉइन $56,000 पर संघर्ष कर रहा है। एनएफटी कली ने जी स्टूडियो के साथ पार्टनर किया सबसे पहले मराठी फिल्म कलेक्टिबल्स लॉन्च के लिए। भारत में कोई क्रिप्टो प्रतिबंध नहीं। सेक्टर को विनियमित करने के लिए सेबी को एथिक दौर पर खींचा जाएगा। जबकि ब्रॉडर क्रिप्टो करेंसी साइडवेज मूव कर रही है, टेराफॉर्म लैब्स के लूना टोकन ने लास्ट वीक 60% की बढ़त के साथ रैंक लिस्ट पर काफी ऊपर आ गया है। टेरास लूना टोकन ने पॉलीगॉन मैटिक, शिबा इनू और एवलांच जैसे कुछ टॉप परफॉर्मेंस को भी पीछे छोड़ दिया है। लूना $26.8 बिलियन के मार्केट कैप के साथ $69.38 के ऑल टाइम हाई पर 9.5% अपर ट्रेड कर रहा है। लूना इस सूची में एकमात्र मीम कॉइन डूज कॉइन को पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में अपना स्थान बनाना चाहता है। मेटा, जो पहले फेसबुक था, उसने क्रिप्टो करेंसी विज्ञापनों के लिए अपनी नीति में ढाल दी है, जिससे कंपनियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो विज्ञापन चलाना आसान हो गया है। क्रिप्टो करेंसी मैच्योर और स्थिर हो रही है और अधिक सरकारी नियमों को देखा है जो उनके उद्योग के लिए स्पष्ट नियम स्थापित कर रहे हैं। अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों के लिए योग्यता की पुष्टि करने के लिए विभिन्न संकेतों का उपयोग करने के बजाय कंपनी ने अपने द्वारा स्वीकार करे जाने वाले नियमों के लाइसेंस की संख्या 3 से बढ़कर 27 करा दी है। अब व्यवसायों को विज्ञापन के योग्य होने के लिए 27 में से केवल एक लाइसेंस की आवश्यकता है। फेसबुक पर ग्रबहब एक अमेरिकन ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है जो अपने कस्टमर को जोड़ने के लिए एक रोमांचक नया तरीका लेकर आया है। कंपनी ने अपने कस्टमर्स के प्रत्येक ऑर्डर पर बिटकॉइन बीटीसी अर्जित करने की अनुमति देने के लिए बिटकॉइन रिवॉर्ड्स कंपनी लॉली के साथ पार्टनरशिप की है। वेडनेसडे को की गई घोषणा में लॉली ने यह कहा कि ग्रबहब ग्राहक अपने पहले ऑर्डर पर बीटीसी में $5 कमाएंगे। इसके बाद उन्हें प्लेटफॉर्म के विस्तार का उपयोग करके अन्य फूड ऑर्डर पर बीटीसी में $1 प्राप्त होगा। इससे पहले कि कस्टमर्स इन लाभ का आनंद उठा सके, उन्हें ग्रबहब पर ऑर्डर देने से पहले मोबाइल पर लॉली को एक्टिवेट करना पड़ेगा और तब कोई कस्टमर $56,902 की कीमत पर $15 या लगभग 0.00026 बीटीसी तक कमा सकता है, तो वो इसे अपने वर्चुअल वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कार्डानो अपने स्पेस में सबसे स्थिर ब्लॉकचेन में से एक है। 2017 में स्थापित कार्डानो में प्रूफ ऑफ स्टेक में सबसे ज्यादा कॉइन स्टेक्ड है और फिर भी कार्डानो एक ताकत के रूप से माना जाता है इसके अवेलेबिलिटी के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्षमता के लॉन्च करने के बाद नेटवर्क पर अधिक ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं। कार्डानो ने अपने स्थापित होने के जस्ट 4 साल बाद 20 मिलियन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड प्राप्त किया है। जर्मन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो एथलेटिक जूते और स्पोर्ट्सवेयर और एसेसरीज बनाता है, एडिडास एजी ग्रुप टीम अप कर रहा है नॉन फंजेबल टोकन ब्रांड बोर्ड एप याच क्लब एंड द कॉमिक सीरीज पंक कॉमिक। एडिडास ने लास्ट वीक बताया कि कंपनी ने कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप की है और वह विश्वास करते हैं कि मेटावर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहेगी डिजिटल वर्ल्ड में। $59,000 को पार करने की कुछ असफल प्रयासों के बाद बिटकॉइन $57,000 के नीचे संघर्ष करना जारी रख रहा है। कार्डानो से 7% स्पाइक और टेरा के ऑल टाइम हाई के अलावा अल्ट कॉइन्स काफी स्थिर है। इस दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी केवल 2 दिन पहले नया हाई रजिस्टर करने से 1% से भी कम दूरी पर आई। हालांकि यह 4,800 के लेवल पर आने में सफल रहा। हालांकि कुछ ही देर में ETH $4,600 के नीचे आ गया और उसी लेवल पर वर्तमान में ETH की वैल्यू स्थित है। बाइनेंस कॉइन, रिपल और पोल्काडॉट भी थोड़े लाल रंग में है। वर्नाक्युलर लैंग्वेज फिल्म्स ने भी NFT में आना शुरू कर दिया है, जैसे कि ग्लोबल NFT मार्केटप्लेस क्रिएटर NFT कली भी अपना सबसे पहला मराठी फिल्म का NFT कलेक्टेबल लॉन्च कर रहा है। NFT कली एक प्रकार का ग्लोबल NFT मार्केटप्लेस क्रिएटर है
और B2B SaaS है जो कि NFTs को मिंट, बाय और सेल करने के लिए लॉन्च करता है। पॉपुलर मराठी डायरेक्टर वीनू माने डायरेक्ट करने वाले हैं पांडु, जो कि पहली मराठी फिल्म होगी जिसके लिए NFT टोकन लॉन्च किया जाएगा उसके थिएटर रिलीज के साथ। भारत सरकार देश में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का सोच नहीं रहा है, लेकिन वह संपत्ति के रूप में विनियमित करने की कोशिश कर रहा है। NDTV के द्वारा दिखाए गए एक कैबिनेट नोट के अनुसार देश के मार्केट के वॉचडॉग्स सेबी शीर्षा पर रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि भारत में बिटकॉइन के भुगतान के लिए मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि भारत अपने खुद के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर काम कर रहा है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शासित और मॉनिटर किया जाएगा।